हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे न्यूज़पेपर सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी आज के हमारे आर्टिकल के बारे में जो आज हम डिस्कस करेंगे, है ना, जो हमारा एडिटोरियल है। तो आज का जो एडिटोरियल है वो बेस्ड है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के। तो जो बच्चे हैं, है ना, कोरोना पीरियड में जब से कोरोना आया है उनको कितने बच्चों को ट्रैफिक किया गया है, मतलब कि बेचा गया है ना, इलीगल तरीके से व्यापार उनका किया गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और इंडिया में इसकी स्थिति क्या है ना, इन और एक कब मनाया जाता है, हम इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में। तो चलिए पहले हम न्यूज़ कवर कर लेते हैं, है ना। पहले तो जो पहली हमारी न्यूज़ है वो आ रही है कहाँ से, है ना, धनबाद। तो धनबाद में क्या हुआ है कि मीन्स एक जज हैं जिनको क्या किया गया है ना, कि एक जज की किलिंग हुई, मतलब उनकी डेथ हुई, उनको मारा गया। तो टू इंक्लूडिंग ऑटो ड्राइवर हेल्ड, है ना। तो धनबाद जज किलिंग में दो लोगों को पकड़ा गया है और उसमें एक ऑटो ड्राइवर भी शामिल है ना। तो हेल्ड का मतलब बोलते हैं ना कि अगर आप हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ो तो देखो उसमें लिखा रहता है कि जो मारने वाला गया धराया, तो धराया गया, तो धराया का मतलब होता है ना कि हेल्ड, पकड़ा गया, वहाँ पर सेंस होता है। तो कह रहे कि ही वॉज हियरिंग टू हाई प्रोफाइल मर्डर्स एंड अ कोल थेफ्ट केस। तो जो जज साहब हैं जिनको क्या किया गया है, एक्सीडेंट करके मारा गया है, वो कर क्या रहे थे, दो हाई प्रोफाइल केस को सुन रहे थे, है ना। हाई प्रोफाइल केस को मतलब बड़े बड़े, जो हाई प्रोफाइल का मतलब था जो बड़े बड़े लोग हैं उनके केसेस को सुन रहे थे। और एक कोल थेफ्ट केस था, मतलब कि कोयले की चोरी वगैरह है, धनबाद में ये सब फेमस है ना, कोयला वगैरह के। तो झारखंड में ये है, धनबाद कहाँ है, झारखंड, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ये 3 केसेस की वजह से, है ना, मे बी चांसेस है कि इन्हीं की वजह से मारा गया। स्टार्टिंग में ये माना गया कि जो जज हैं इसमें क्या हुआ है कि जो डेथ कैसे हुई, ऑटो ड्राइवर ने हिट और रन वाला केस हो गया। लेकिन बाद में जब जो सीसीटीवी के फुटेज देखे गए तो उनसे पता चला, है ना, सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सीसीटीवी का फुल फॉर्म होता है ना, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न, है ना, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। जब उसमें देखा गया तब पता चला कि ये हिट एंड रन का केस नहीं है ना, बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था, है ना। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो हमारे मेडिकल सेक्टर की बात हो रही है। तो मेडिकल सेक्टर में क्या बोला गया है कि 27 फॉर ओबीसीज, मतलब अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, ये सभी जानते हैं, है ना। 10% फॉर ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, इन नेशनल कोटा मेडिकल सीट्स, है ना। नेशनल कोटा मेडिकल सीट्स का मतलब क्या है कि जो AIQ है ना, AIQ क्या है ये, है ना, ये आपका आता है ऑल इंडिया कोटा मेडिकल सीट्स में। क्या करती है, क्या है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने क्या किया कि 27% रिजर्व कर दिया ओबीसी के लिए, है ना, और 10% ईडब्ल्यूएस के लिए, है ना। ये कोटा रिजर्व किया गया है मेडिकल, है ना, फील्ड में। अब इसके पहले जो मीन्स शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, इनका पहले से ही किया जा चुका है, इम्प्लीमेंट किया जा चुका है ना। तो टोटल अगर आप देखो तो 27% रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी को, 10% ईडब्ल्यूएस को, और 20 जस्ट, है ना, हम अगर बात करें 22.5 मिलता है किसको, एससी और एसटीज़ को, दोनों को मिला करके, है ना। तो उसमें से क्या करना है कि दो अलग अलग कर दिए गए, एक आपका है 7.5, है ना, दूसरा 15। तो ये हो गया रिजर्वेशन को लेकर के, है ना। अगर नेक्स्ट हम न्यूज़ की बात करें तो बोला गया कि अस्थामा पोस्टिंग वायलेट्स, है ना, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दिल्ली असेंबली। तो दिल्ली असेंबली कल क्या मानसून सेशन का पहला दिन था, तो उसमें ये एक मुद्दा ये उठाया गया कि जो राकेश अस्थाना है ना, जिनको दिल्ली मीन्स क्या किया गया है कि इनको अगर देखें हम, है ना, तो इनकी पोस्ट दिल्ली पुलिस के रूप में, कमिश्नर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इनकी जो पोस्टिंग है उसको चैलेंज किया गया है। क्यों चैलेंज किया गया है कि एक केस आया था, उस केस में ये बोला गया था कि अगर कोई मीन्स रिटायर हो रहा है ना, पुलिस ऑफिसर है, रिटायर हो रहा है और इसकी पोस्टिंग की जा रही है किसके पद पर, है ना, दिल्ली पुलिस मीन्स कमिश्नर के पद पर की जा रही थी, अगर वो 6 महीने से कम है तो उसकी पोस्टिंग नहीं हो सकती। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, 6 महीने से कम है तो, है ना। तो इनकी जो काफ़ी कम है, 6 महीने बाद, 6 के महीने के पहले पहले ही रिटायर होने वाले हैं। तो इस वजह से
इनको चैलेंज किया गया है ना। नेक्स्ट अगर बोले तो एक मीन्स हमारे लिए अच्छी खबर हो सकती है, जो हमारी धरोहर है ना, हमारे जो वर्क्स हैं, वर्क्स का मतलब है काम होता है। देखो वर्क्स का मतलब रचना भी होता है। वर्क जैसे किसी ने लिखा कि मान लो कालिदास के ही ले लो, मेघदूत है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम है, इनकी रचनाएं हैं। तो रचनाओं को इंग्लिश में वर्क्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्क्स, है ना। तो जो चोल मीन्स वंश था, मीन्स आइडोल्स यानी कि मूर्तियाँ, अमंग 14 आर्ट वर्क्स है ना, बी रिटर्न बाय ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या है कि क्या करेगा कि टोटल जो आर्ट्स वर्क्स हैं चोल वंश के, जो मूर्तियाँ थीं, उनको रिटर्न करेगा, है ना, ऐसा बोला गया है। तो ये आज की हमारी न्यूज़। और अगर हम थोड़ा सा यहाँ अगर स्पोर्ट्स की थोड़ी सी बात कर लें तो उसमें बोला गया कि मैरी कॉम है ना, बोज आउट इन ड्रामेटिक फैशन, सतीश, सिंधु, अतानु है ना, क्या है एडवांस है। तो ये मैरी कॉम है ना, ये जो मीन्स 6 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन है, ये क्या हुआ है ना, कि कल जो इनका राउंड था उसमें ये बो आउट का मतलब क्या होता है, नॉर्मली होता है एक तरह से सरेंडर करना होता है, रिटायर होना होता है ना। तो ये कल क्या हो गई, उससे बाहर हो गई, है ना। और सतीश और सिंधु मीन्स अतानु ये सब लोग एडवांस हो गए, मतलब कहने का एक स्टेप और आगे बढ़ गए। तो ये तो था आज का हमारी न्यूज़ हमारी आज की थी। अब चलते हैं हम अपने आर्टिकल की तरफ, जो डिस्कस करने वाले हैं ट्रैफिकिंग, स्पेशली ह्यूमन ट्रैफिकिंग, है ना। तो पहले हम बात करेंगे ट्रैफिकिंग क्या होती है, फिर हम आएंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग या फिर ड्रग्स की ट्रैफिकिंग होती है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का तुम्हारा आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा रहेगा, पूरा देखो होगा नहीं है, हम भी जानते हैं आप भी जानते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है ना, बड़ा आर्टिकल है। तो क्या करना पड़ेगा, जो मेन है हम उसकी चर्चा करेंगे, है ना। बाकी मीन्स आपके पास न्यूज़पेपर की PDF मिल ही जाती है, आप उससे पढ़ सकते हैं उसको ना पूरा, बट मैं मेन चर्चा ज़रूर करूँगा कि इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हेडलाइन आपको दिख ही रही है आज, है ना, क्या है लिखा हुआ है द लॉन्ग रोड टू विनिंग द बैटल अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। तो ये वर्ड देखो आया ट्रैफिकिंग। तो ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैफिकिंग का अगर मतलब हम देखें तो होता है, हिंदी में बोलूँ तो अवैध व्यापार, चलन, अवैध व्यापार होता है ना। तो मतलब इलीगल जो ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है वही होता है ट्रैफिकिंग। अवैध है ना, जो लीगल ना हो, वैधानिक तरीके से जिसको एक्सेप्ट ना किया गया हो। अब ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी आती है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इंसानों का पर्सन के रूप में क्या करते हैं, हम व्यापार करते हैं, चाहे वो बच्चों का हो, है ना, बच्चों का या गर्ल्स का हो, मीन जैसे उनको क्या करते हैं, बेचा जाता है, उनका व्यापार किया जाता है ना। और चाहे बच्चों का हो, अब बच्चों की ट्रैफिकिंग इसमें भी हो सकती है, जैसे उनसे काम कराया जाए, उनको काम करने में बेच दिया जाए। बाकी ट्रैफिकिंग तो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग भी होती है ना, कि ड्रग्स क्या किया जाता है कि मीन्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। तो हम आज बात करने वाले हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात, है ना, क्योंकि आज जो डेट है वो है 30, है ना, अगस्त, 30 क्या है, जुलाई है। और 30 जुलाई को, है ना, क्या किया जाता है कि मीन्स यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली ने 2013 में 30 मीन्स जुलाई को क्या करना स्टार्ट किया, मनाना स्टार्ट किया हमने, है ना, कि मीन्स अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशंस का जो वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, है ना, क्या है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग के रूप में इसको मनाया गया इन पर्सन, है ना, मतलब इंसानों की बात करें तब। और बोला गया कि सब हेडलाइन नीचे लिखी हुई है कि द एंटी ट्रैफिकिंग पॉलिसी एग्जिस्ट्स इन इंडिया। कह रहे कि जो एंटी ट्रैफिकिंग है, मतलब ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए जो इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में नीति है, इसको कानून है, बट वेयर द सिस्टम इज़ फाउंड लैकिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, है ना। लेकिन जो सिस्टम है वो इन कानून को, इन नियमों को क्या कर रहा है, मीन्स इनको लागू नहीं कर पा रहा है ना, मतलब कि इनको लागू करने में असमर्थ है ना, वो ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर पा रही हैं। तो ये है, और इसको लिखा गया है किसके द्वारा, एक जज हैं और एक लॉयर हैं, दो लोगों ने मिलकर के इसको लिखा है। इस वजह से मैंने इसको सेलेक्ट भी किया हुआ है ना, कि तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या बोला गया है पहली, है ना, पैरा में बोला गया कि जुलाई 30 यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, है ना। उसके पहले मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको कमेंट सेक्शन में यही बताना है कि जो मीन्स हम 30 जुलाई को मनाते हैं क्या, है ना, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। तो ये जो मनाते हैं इसकी थीम 2021 की क्या है, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है ना,
कि 2021 की थीम क्या है इसके लिए। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन है ना, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो कह रहे कि जुलाई 30 यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। क्या बोला गया है, बोला गया कि 30 जुलाई को हम मनाते हैं क्या, है ना, मीन्स ट्रैफिकिंग अगेंस्ट, मतलब कि जो व्यापार होता है इंसानों का, है ना, उसके अगेंस्ट कदम लिए जाए, वो दिन जो मनाते हैं हम 30 जुलाई को मनाते हैं। ये किसने ऑब्जर्व किया है, यूनाइटेड नेशंस ने। उसकी जो यहाँ पर आपको लिंक भी दिया हुआ है कि आप चाहें तो वहाँ पर आगे उसमें भी पढ़ सकते हैं। बोला गया इट इज़ ऑल्सो अ टाइम, करे अब इट इज़ ऑल्सो अ टाइम, मतलब यह वो भी समय है, वह भी समय है टू रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जैसे कोई चीज़ आती है, जैसे मान लो कोई किरण आई तो फ़ोन पे से रिफ्लेक्ट की, टकराई, फिर रिफ्लेक्ट करके ऐसे जाती है। तो मतलब क्या होना कि इंडिया इट इज़ ऑल्सो टाइम, ये वो भी समय है कि रिफ्लेक्ट मतलब प्रदर्शित करना क्या, इंडियाज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्राइसिस, कि जो इंडिया का ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, भारत का जो मीन्स मानव है ना व्यापार है, संकट में जो संकट उसका है, मतलब हमारे सामने जो खतरा है उसके ऊपर चर्चा की जाए, बात की जाए। बिटवीन अप्रैल 2020 एंड जून 2021 है ना, कि करके अप्रैल 2020 और जून 2021 के बीच में, है ना, तो अगर हम बात करें तो डेटा ये दिया जा रहा है कि एन एस्टिमेटेड 9,000 चिल्ड्रन हैव बीन रेस्क्यूड आफ्टर बीइंग ट्रैफिक्ड फॉर लेबर, है ना। अब देखो ट्रैफिकिंग जरूरी नहीं कि देश के बाहर ही की जाए, देश के अंदर भी मीन्स क्या किया जाता है, बेचा जाता है, उनको काम कराया जाता है उनको, है ना, तो ट्रैफिकिंग में ही आएगा। तो कह रहे अगर बात करें अप्रैल 2020 और जून 2021 के बीच में, तो अनुमानतः 9,000 बच्चे जो थे, पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है कि उनको रेस्क्यू किया गया है, हैव बीन रेस्क्यूड, उनको बचाया गया है, आफ्टर बीइंग ट्रैफिक्ड फॉर लेबर, है ना, कि उनको लेबर यानी कि काम कराने के लिए बेचा गया था, है ना, तो उनसे उनको बचाया गया है। अब मतलब बेचा गया हो या खुद मीन्स कई बार फोर्स किया जाता है उनको जाने के लिए। अकॉर्डिंग टू अ चाइल्ड राइट्स नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक अगर हम बात करें, है ना, कि चाइल्ड राइट्स की, मतलब जो बच्चों का जो अधिकार है, जैसे ह्यूमन राइट्स होता है तो उसी तरह से चाइल्ड राइट्स भी होते हैं, जो बच्चों के अधिकार हैं, तो उसके बच्चों के अधिकार को लेकर के एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कि गैर क्या सरकारी जो है आपका, कि एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है, तो उसके हिसाब से ये डेटा मिला। आगे अगर हम बात करें, बोला गया इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर बात करें हम, 20 चिल्ड्रन हैव बीन ट्रैफिक्ड एवरी डे ओवर नियरली 15 मंथ्स, है ना, मतलब अगर हम बात करें पिछले 15 महीने की, है ना, तो उनमें हुआ क्या है कि 21 बच्चों को ट्रैफिक किया गया है हर एक दिन, है ना, मीन्स क्या नियरली 15 मंथ्स, मतलब कि 15 महीने से बात कर रहे हैं, हर एक दिन, है ना, की बात करें 21 चिल्ड्रन हैव बीन एवरी डे की बात हो रही है ना, कि मतलब प्रत्येक दिन 21 बच्चों को ट्रैफिक किया जा रहा है, मतलब बहुत बड़ा डेटा है अपने आप में। द चाइल्ड लाइन इंडिया हेल्पलाइन रिसीव्ड, है ना, 44 लाख डिस्ट्रेस कॉल्स ओवर 10 मंथ्स, है ना, करके 10 महीनों में अगर हम बात करें तो डिस्ट्रेस कॉल होता है। डिस्ट्रेस कॉल क्या होता है, ये डिस्ट्रेस कॉल उसको बोलते हैं, जैसे अगर अ कॉल टू अथॉरिटीज़ फॉर इमरजेंसी हेल्प, है ना, इसको बोलें तो एक ऐसी कॉल, ऐसा फ़ोन किया जाता है जो मदद मांगने के लिए अथॉरिटीज़ के पास किया जाता है। तो करके 44 लाख डिस्ट्रेस कॉल आई हैं 10 महीनों में अगर हम बात करें, है ना, 10 महीनों से। ओवर ये अगर बात करें एक साल से भी ज़्यादा की अगर बात करें कि 2000 चिल्ड्रन हैव बीन अराइव्ड एट इट्स शेल्टर होम्स, है ना, कि मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन पर बताया गया है, तो उस नॉन गवर्नमेंटल NGO है, तो उस NGO की अगर बात करें तो 2000 बच्चे आए हुए हैं, है ना, कहाँ पर, इसके शेल्टर होम में, मतलब कि जो निवास, मतलब कि जहाँ पर रिफ्यूजी वगैरह रहते हैं ना, तो इसके शेल्टर जो रहने के लिए घर बनाया गया वहाँ पर आए हैं। और 800 रेस्क्यूड फ्रॉम हैजार्डस वर्किंग कंडीशन। हैजार्डस का मतलब क्या होता है कि अगर हम बोलें हैजार्डस का मतलब तो जोखिम भरा, जो डर, है ना, कि बहुत ही खतरे वाला वर्किंग कंडीशंस थी, जहाँ पर एक काम कर रहे थे, वहाँ से उनको रेस्क्यू किया गया, उनको बचाया गया है ना। तो ये पहले हमारे में बोला गया इसमें पैराग्राफ में। आगे चलें तो आगे क्या बोला करे, इंक्रीज्ड का मतलब बढ़ी हुई। देखो ये इंक्रीज जो है ये क्या है,
मीन्स ये एडजेक्टिव है ना। अब एडजेक्टिव की बात करें तो हमारे पास एडजेक्टिव कई फॉर्म में आते हैं। लाइक कई बार आप देखते हो थर्ड फॉर्म लिखी होती है, कई बार एनजी भी लिखी होती है। जैसे मूविंग ट्रेन, तो मूविंग ट्रेन क्या है, ये भी एडजेक्टिव ही है ना। कैसी ट्रेन, मूव करती हुई, चलती हुई, है ना। मीन्स अब इसी तरह से मैं बोलूँ क्या, इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी, है ना। तो क्या वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, भेद्यता, जो जिसको नुकसान आसानी से पहुंचाया जा सके, जिसको जोखिम पहुंचाया जा सके, वही होता है वल्नरेबल, है ना। तो और इसी से क्या, वल्नरेबिलिटी मतलब भेद्यता, जिसको नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। इंक्रीज्ड का मतलब बढ़ी हुई, है ना। तो ये जो इंक्रीज है इसको बोलते हैं क्या, पास्ट पार्टिसिपल में आता है, ध्यान रखिएगा। फिर द मीडिया फ्रिक्वेंटली पब्लिशेस इंडिविजुअल स्टोरीज ऑफ ट्रैफिकिंग। देखो मीडिया है ना, तो कई बार हम इसको कंसीडर करते हैं प्लूरल फॉर्म में, और कई बार इसको द हिंदू की बात करें तो इसको सिंगुलर मान लेता है और कई बार प्लूरल मान लेता है। तो इसी का जो सिंगुलर माना जाए अगर ओरिजिनल फॉर्म में देते हैं कि, तो इसका होता है मीडियम होता है, उसी का प्लूरल फॉर्म मीडिया होता है, लेकिन यहाँ पर इसने सिंगुलर फॉर्म में यूज़ किया है। करें द मीडिया फ्रिक्वेंटली पब्लिशेस, है ना। तो मीडिया ने फ्रिक्वेंटली मतलब क्या होता है, लगातार, मतलब कि बारी बारी से लगातार, है ना, पब्लिश की करती है क्या, इंडिविजुअल स्टोरीज ऑफ ट्रैफिकिंग, मतलब कि इंडिविजुअल व्यक्तिगत जो कहानियाँ होती हैं ट्रैफिकिंग की, वो, है ना। चिल्ड्रन एज यंग एज 12 आर ट्रैफिक्ड अक्रॉस स्टेट्स टू वर्क इन फैक्ट्रीज इन अपैलिंग कंडीशंस। अपैलिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत ही, क्या बोल सकते हैं ना, वेरी बैड, और मीन्स इंस्पायरिंग हॉरर, मतलब डरावना, ऐसा भय उत्पन्न कर देने वाला, है ना, कंडीशंस में। कह रहे हैं कि अगर बात करें, मीडिया पब्लिश करती रहती है, बताती रहती है कि जो बच्चे हैं लगभग वही 12 साल के, उनको ट्रैफिक किया जा रहा है अक्रॉस स्टेट्स। अक्रॉस का मतलब कि पूरे राज्यों में, है ना। किस लिए, काम के लिए, कहाँ पर, फैक्ट्रीज में, है ना, काम के लिए इनको। और कैसी स्थिति में कि अपैलिंग कंडीशंस, मतलब बहुत ही दयनीय हो, डरावनी हो, वहाँ पर उनको काम के लिए लगाया जाता है ना। वेयर, जहाँ पर क्या है कि ओनर्स, ओनर्स का मतलब जो मालिक हैं, आर टर्निंग अप। टर्न अप का मतलब होता है कि क्षतिपूर्ति करना, क्या, सॉरी, सहारा लेना, क्या लेना, सहारा लेना, है ना, कि या सहायता मांगना। तो ये टर्न अप, टर्निंग कर रहे हैं, टर्निंग टू चीप लेबर टू रिकूप, है ना, देयर लॉसेस फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस पैंडमिक। तो जो नोवल कोरोना वायरस पैंडमिक की वजह से नुकसान हुआ है उसकी क्या कर रहे हैं ना। रिकूप का मतलब क्या होता है, क्षतिपूर्ति करना। तो रिकूप का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना, और जो आपने लिखा टर्न टू का मतलब हेल्प लेना। तो ये बच्चों की हेल्प ले रहे हैं, है ना, उनसे काम करवा रहे हैं, क्षतिपूर्ति जो हुई है कोरोना वायरस की वजह से उसको पूरा करने के लिए, है ना। तो मीन्स क्षति जो हुई है, नुकसान हुआ है, उसको पूरा करने के लिए ये इनसे काम करा रहे हैं। आगे बात करें हम अगर, यस, है ना, करें इन नवंबर 2020, अगर नवंबर 2020 की बात करें, 4 चिल्ड्रन बिटवीन 12 to 16 ईयर्स डाइड आफ्टर बीइंग ट्रैफिक्ड फॉर लेबर फ्रॉम बिहार टू राजस्थान। देखो ये न्यूज़ मिली है ना, क्या मिली, एक जानकारी मिली क्या, कि 2020 नवंबर में क्या हुआ, 4 बच्चे मीन्स उनकी डेथ हो गई, मर गई। उनकी एज क्या है, 12 से 16 के बीच में थी, और उनको ट्रैफिक मतलब उनको व्यापार किया गया था, उनको बेचा गया था, कहाँ पर, लेबर के रूप में, मीन्स मेहनत काम कराने के लिए बिहार से राजस्थान लेके जाया गया था। देखिए सेमी कॉलन लगा, तो सेमी कॉलन जब लगता है जब हम आगे और कुछ चीज़ बतानी होती है उसी बारे में तब, है ना। सम ऑफ देम हैड इंजरीज फ्रॉम बीटिंग्स, है ना, और उसमें से कुछ जो कई में था, क्या था, है ना, कि इंजरीज थी पीटे जाने की, मतलब उनको मारा गया था, काम नहीं कर रहे थे तो उनको मारा पीटा गया था। अब सोचिए कि कितना खराब सिचुएशंस है ना, ये है यहाँ पर, है ना। तो भारत को आज़ाद हुए इतने हो गए, मीन्स दुनिया की बात करें हम, इतना डेवलप कर लिए फिर भी इन सब चीज़ों से बच नहीं पा रहे हैं। करें चाइल्ड मैरिजेस आर ऑल्सो रैम्पेंट, है ना। तो अगर आप देखें तो इसमें भी चाइल्ड मैरिजेस में भी होता, तो क्या बच्चों जो मीन्स गर्ल चाइल्ड होती है उनको क्या करता है, बेच दिया जाता है, उनको शादी कर दी जाती है, पैसा ले लिया जाता है। ये हैदराबाद वगैरह में खूब होता था ना, होता था क्या, अभी भी होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। जैसे हैदराबाद वगैरह में देखेंगे तो सऊदी अरेबिया के या मीन्स वहाँ के लोग आते हैं, पैसा देते हैं, है ना, कि गरीब फैमिलीज़ को ये टारगेट करते हैं, उनको पैसा देते हैं और क्या करते हैं, वहाँ उनकी लड़कियों को लेके चले जाते हैं। और ये मैं द हिंदू की ही रिपोर्ट आई थी लगभग 1 साल पहले, तो उसमें मुझे देखने को मिला। तो उसमें क्या करते हैं कि मीन्स वहाँ के जो
आते हैं, अमीर लोग आते हैं और इनको खरीदते हैं और लेके जाते हैं, फिर वहाँ उनसे काम करवाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं ना, ये इनका काम होता है यहाँ से खरीदने के बाद। तो एक इंटरव्यू हुआ जो वहाँ से एक मीन्स लेडी बच के आई वहाँ से, है ना, उन्होंने इंटरव्यू दिया, तो उसमें उन्होंने ये बताया कि ऐसी सिचुएशन है। अब तो सोचिए कि मतलब कैसा फील होता होगा, है ना, कि वन तो चाइल्ड मैरिजेस हैं जो मीन्स शादी हो जाती है अर्ली मैरिज की, उसकी बात करें। और जो रैम्पेंट का मतलब क्या है कि बहुत ही क्या मीन्स अनकंट्रोल्ड है, मतलब कि अनियंत्रित फॉर्म में चल रही हैं। 10,000 केसेस वर ट्रैक्ड बिटवीन अप्रैल एंड अगस्त 2020, ना कि मतलब कि अप्रैल और अगस्त 2020 के बीच में 10,000 केसेस को ट्रैक किया गया था, है ना, ये एक रिपोर्ट के हिसाब से। इन मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश की बात करें तो नेक्स्ट, है ना, हाँ, मध्य प्रदेश अगर की हम बात करें तो उसमें क्या बताया गया कि मध्य प्रदेश में यस, है ना, 391 चाइल्ड मैरिजेस वर स्टॉप्ड इन अप्रैल मई 2021, है ना, कि मीन्स अगर अप्रैल और मई की बात करें, भी हाल ही की बात करें, तो मीन्स मध्य प्रदेश में 391, है ना, मीन्स चाइल्ड मैरिजेस थे उनको रोका गया, वर स्टॉप्ड, पैसिव वॉइस में लिखा गया है ना, कि वर स्टॉप्ड। और वाइल इन उड़ीसा, जबकि उड़ीसा में क्या हुआ है ना, कि 726 चाइल्ड मैरिजेस को रोका गया बिटवीन जनवरी, है ना, एंड मई 2021, मतलब 1 जनवरी से लगा करके मई के बीच में 726 मैरिजेस को, मतलब ये बहुत बड़ा डेटा है अपने आप में। हमको स्वतंत्रता मिलने के बाद भी ये हमारे हालात हैं, है ना। आगे हम बात करें अगर, तो बोला गया अ चाइल्ड राइट्स एनजीओ, मतलब चाइल्ड राइट्स एनजीओ की बात करें जो बच्चों के अधिकारों की बात करता है, एनजीओ, है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो वो है, वर्किंग विद द दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, मतलब एक एनजीओ है जो काम कर रहा है किसके साथ, दिल्ली कमीशन के साथ, है ना, किसके लिए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, है ना, कि बच्चों के अधिकारों को संरक्षित किया, बचाया जाए। हैज़ हाईलाइटेड, उसने क्या हाईलाइट किया है ना, मीन्स द प्रॉब्लम ऑफ रैम्पेंट चाइल्ड लेबर, है ना, तो उसी ने ये दिखाया है, बताया है कि रैम्पेंट मतलब अदादन तरीके से, अनियंत्रित रूप से बच्चों से मेहनत करवाई जा रही है, काम करवाया जा रहा है। इन सर्टेन स्ट्रेच विद इन द नेशनल कैपिटल करके, इन सर्टेन स्ट्रेच मतलब कि कुछ जगहों पर, कुछ इलाकों में, है ना, स्ट्रेच जगह इलाके, है ना, निश्चित इलाकों में, दिल्ली में भी, नेशनल कैपिटल बोला मतलब दिल्ली में भी काम कराया जा रहा है बच्चों से। एटलीस्ट 120 चिल्ड्रन कैन बी सीन वर्किंग करके, कम से कम 120 बच्चों को काम करते हुए देखा जा सकता है ने, एक पर्टिकुलर प्लेस की बात की वहाँ पर। आगे अगर बात करें, द फैक्टर्स आर कॉजिंग, है ना, इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी आर आइडेंटिफाइबल, है ना, तो कह रहे हैं कि जो द फैक्टर्स हैं, जो कारक हैं, जो कारण बन रहे हैं किस बात का, कि इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी, है ना, कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जा रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। आर आइडेंटिफेबल, है ना, कि उनको पहचाना जा सकता है। कह रहे कि उनसे काम क्यों कराया जा रहा है, इसकी वजह क्या है, इसके कारक क्या हैं, हम मीन साफ क्लियर है। देखो कि आप कहानी बता रहे हैं ना कि क्या क्या कैसे मीन चीज़ें हो रही हैं। इट्स रिपोर्ट्स स्टेट्स, है ना, कि मतलब ये जो एनजीओ है इसकी रिपोर्ट बताती है, है ना, कोरोना, है ना, वायरस हैज़ रिजल्टेड इन लॉस ऑफ इनकम। ये बात तो सही है कि कोरोना की वजह से परिणाम क्या हुआ, हैज़ रिजल्टेड लॉस ऑफ इनकम, मतलब कमाई थी वो बंद हो गई, इनकम हम जो पैसा होता था। इकोनॉमिक क्राइसिस आया, संकट छाया हुआ है आर्थिक रूप में, है ना, और इसी की वजह से जब उनके पास पैसा नहीं है तो कॉजिंग फैमिलीज, मतलब कि फैमिलीज़ को क्या कर रहा है, मजबूर कर रहा है, रिड्यूस्ड कैपेसिटी टू केयर फॉर चिल्ड्रन। और इसी वजह से क्या हो रहा है कि मीन्स रिड्यूस्ड, घटी हुई कैपेसिटी, क्षमता जो हमारी कम हो रही बच्चों की देखभाल करने को लेकर के, है ना, और इन द लॉन्ग टर्म, है ना, लंबे समय में। आगे बता रहे इट हैज़ ऑल्सो कॉज्ड, और कोरोना वायरस ही कारण बना है किसका, इन द मीन्स इन सम इंस्टेंस, कुछ एग्जाम्पलों में, है ना, लॉस ऑफ पेरेंटल केयर, है ना, कि पेरेंटल केयर मतलब उसकी देखभाल नहीं हो पा रही, जो मम्मी पापा देखभाल करते थे, है ना, वो नहीं हो पा रहा ड्यू टू डेथ, है ना, कि उनकी भाई पेरेंट्स की अगर डेथ हो जाएगी तो कैसे उनकी देखभाल करेंगे, वो इलनेस और सेपरेशन, या वो बीमार हो गए या अलग हो गए, इस वजह से भी इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, ना, करके देयर बाय, है ना, प्लेसिंग चिल्ड्रन एट हाइटेंड रिस्क ऑफ वायलेंस, है ना, और इसी की वजह से क्या कर रहे हैं कि बच्चे एक हाइटेंड मतलब बढ़ी हुई बहुत ही ज़्यादा जो रिस्क है और हिंसा का, वहाँ पर बच्चों को पहुँचा देता है। उनके मम्मी मतलब उनके पेरेंट्स की डेथ हो जाए, उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं, तो उनके पास कोई मजबूरी है, काम करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जिन बच्चे
कुछ बच्चों ने अपने पेरेंट्स को खो दिया, उनके लिए कुछ प्रोग्राम चलाया जाए, लेकिन अभी तक शायद मिस ग्राउंड लेवल तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुंची हैं। आगे बताया जा रहा है अ नेग्लेक्ट और एक्सप्लॉयटेशन, है ना। नेग्लेक्ट मतलब जिनको अनदेखा किया जा रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना, शोषण हो रहा है। आगे बता रहे दीज फैक्टर्स आर कंपाउंडेड बाय एरोजन ऑफ सम ऑफ द चेक्स अगेंस्ट लेबर, लेबर, चाइल्ड मैरिज प्रोवाइडेड बाय लॉज, है ना। कह रहे कि ये जो फैक्टर्स हैं, है ना, कंपाउंडेड मतलब इकट्ठा हुए हैं, कैसे, बाय एरोजन। एरोजन का मतलब होता है कटना, होता है कटान हो जाता है, तो एरोजन बोलते हैं। एरोजन मतलब कि किसी चीज़ का कटान हुआ। सम ऑफ द चेक्स, है ना, कि मतलब हमने क्या अगेंस्ट चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिजेस हैं, जो कानून उनको सुरक्षा प्रदान देता है, उसमें हमने कहीं इरोजन किया, उसमें घटौती की, उसमें ध्यान नहीं दिया, है ना। एज वेल एज द स्क्रूटनी ऑफ द स्कूल्स एंड सोसाइटीज़, मतलब हम स्कूल सोसाइटीज़ इन सब पर ध्यान देना बंद कर दिए, इस वजह से बता रहे हैं ना। आगे इन्होंने बताया, क्या बताया, द इंक्रीज इन द इंटरनेट एक्सेस द करंट टाइम्स हैज़ ऑल्सो लेड टू साइबर ट्रैफिकिंग, है ना। अभी आगे बता रहे हैं कि साइबर ट्रैफिकिंग में भी इशूज़ देखने को मिल रहे हैं ना, कि जहाँ पर बच्चों को क्या मीन्स क्या करते हैं कि मैसेज वाले इतने ग्रुप हैं, इन सब में यही बताया गया। तो मैं जैसा कि मैंने मेंशन किया, सारा संभव नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि कैसे उन्होंने मीन्स करते हैं। लाइक मैसेज भेजते हैं या जॉब के सहारे बुलाते हैं, है ना, काम करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन है नहीं, जॉब के सहारे बुलाते हैं, फिर वहीं पर काम पर रखते हैं, मीन्स बंधुआ मजदूर टाइप में बना लिया जाता है, उनसे काम करवाया जाता है ना। स्कैन डेटा अदर गोस्ट राइटर के हिसाब से सरकार ने एडमिट किया है पार्लियामेंट की, इन सब को लेकर के उसके पास डेटा नहीं है ज़्यादा, है ना। और तो सरकार, राइटर ने साथ में सोल्यूशन भी दिया है, क्या दिया है कि ड्राफ्ट बिल जुडिशल इशूज़, है ना, कि बिल बनाया जाए जिसमें बच्चों की बात की जाए, इन सब की, है ना, और उनको सुरक्षित किया जाए। तो मीन्स ये बोला गया। अब लास्ट वाला थोड़ा सा पैरा देखते हैं, इसमें क्या मिलेगा। यस, है ना, नो, कि मोस्ट विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग आर फ्रॉम लो इनकम कम्युनिटीज फॉर होम द नोवल कोरोना वायरस पैंडमिक एंड लॉकडाउन्स हैव कॉज्ड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, है ना। डिस्ट्रेस का मतलब नुकसान में चले गए, फाइनेंशियल आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हो गए, है ना। कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो ट्रैफिकिंग में मीन्स जो बच्चे हैं जिनको ट्रैफिक किया जा रहा है, जिनका व्यापार हो रहा है, वो लो इनकम वाले हैं, मतलब उनके पास जो स्रोत है आय का बहुत नीचा है ना। और ये किसकी वजह से हो गया, कोरोना वायरस के मीन्स वजह से हो गया, महामारी आई, लॉकडाउन लगा, है ना, लॉकडाउन लगा, और इस वजह से हम चले गए घाटे में। आगे बता रहे विद स्कूल कंटिन्यूइंग टू बी क्लोज्ड इन द मच ऑफ द इंडिया, और स्कूल भी क्या हो गए हैं बंद। तो एक तरह से बोले अगर खाना भी मिलता था, है ना, वो भी बंद हो गया है। तो आगे प्रॉब्लम क्या है कि हाँ, एंड कंटिन्यू टू बी क्लोज्ड इन मच ऑफ इंडिया, नो डिफरेंट एंड द पैंडमिक इनसाइट, है ना, कि कह रहे कि हमारे पास कोई निश्चित इसका जवाब ही नहीं, आगे भी कंटिन्यू हो सकता है ना। और इट कैन नॉट बी अज्यूम्ड, कह रहे कि ये माना नहीं जा सकता, अज्यूम्ड मानना होता है, दैट इंसिडेंट्स ऑफ ट्रैफिकिंग विल डिक्लाइन विद द रिटर्न टू नॉर्मलसी। कह रहे कि ये भी सुनिश्चित नहीं है, हम ये भी नहीं मान सकते कि चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, कोरोना वायरस चला जाएगा तो जो ट्रैफिकिंग है वो रुक जाएगी, इस पर भी भरोसा नहीं कर सकते। द मीन्स दैट अपार्ट, है ना, अगर और अलग बात करें, द फेलियर ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, है ना, तो फोर्सी का मतलब आगे देखना, आगे का पता लगाना। द प्रेजेंट क्राइसिस शुड स्पर द गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स टू टेक प्रिवेंटिव एक्शन नाउ, है ना। करें कि अगर बात करें तो इससे अगर करें कि जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्तमान में जो हमारा संस्थाएं हैं, इसके लिए मैकेनिज्म, पूरा प्रक्रिया है, उसने फेल किया है, मतलब वो असफल रहे देखने में प्रेजेंट सिचुएशन को, है ना। और कह रहे हैं कि वर्तमान में क्या सरकार इस पर होनी चाहिए, प्रेरित होनी चाहिए कि वो क्या करे, स्टेक होल्डर्स और जो मीन्स इनको साथ में लेकर के क्या करे, है ना, कि एक्शंस लें इनके प्रिवेंटिव, है ना। और आगे बोला जा रहा है कि जुलाई 30 शुड बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन इंडिया। कह रहे कि 30 जुलाई जो है वो होना चाहिए, बिगिनिंग होना चाहिए, किसकी शुरुआत होनी चाहिए कि ख़त्म हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भारत में, है ना, कि भारत में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जाए। तो ये आज का हमारा था आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। और मीन्स मैंने बताया था कि मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि मीन्स जो क्या है हमारा, है ना, थीम क्या थी आज के, जो मीन्स हम बात करते हैं ह्यूमन राइट्स, सॉरी, ट्रैफिकिंग के जो बच्चों की है ना, उसके जो रखा गया है ना,
तो अगर हम उसकी बात करें तो विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे, ये थीम है ना, क्या है, विक्टिम वॉइसेस लीड द वे, है ना, कि मतलब अगर हम बात करें किसकी, मीन्स डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, तो इसकी इस बार की थीम क्या है, विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे, है ना, ये थीम है इसकी। तो ये है आज का हमारा डिस्कशन जो हमने डिस्कस किया। तो आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, समझ में भी आया होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।